हेलो दोस्तों, मैं हार्दिक सावला आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे फेसलेस असेसमेंट के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां शेयर करने वाला हूं। जैसा कि हम सब जानते ही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील के बारे में अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ फेसलेस असेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को फेसलेस अपील के बारे में भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जानते हैं फेसलेस असेसमेंट के बारे में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सबको एज अ टैक्स पेयर पता होनी चाहिए और हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए फेसलेस असेसमेंट के बारे में पूरी जानकारी के लिए। इस फेसलेस असेसमेंट का एम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो अगर फेसलेस असेसमेंट की एम की बात करें तो द एम इज टू एलिमिनेट द ह्यूमन इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ, इस फेसलेस असेसमेंट का प्राइमरी एम जो है वो ये है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेस या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन, डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। फेसलेस असेसमेंट में क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली इनकम टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करेगा। इनकम टैक्स पेयर डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा या रिप्लाई करेगा। जानते हैं फेसलेस असेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। एक एक करके सारे फीचर्स को देखते हैं और इसको समझते हैं। जो पहला फीचर निकल के आ रहा है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ टैक्स पेयर्स ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस फीचर का मतलब ये है कि अब से फेसलेस असेसमेंट आने के बाद इनकम टैक्स से कौन से असेसी को या कौन से टैक्स पेयर को नोटिस जाएगा, ये कोई इंसान या कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई इनकम टैक्स कमिश्नर डिसाइड नहीं करेगा। ये इनकम टैक्स का सिस्टम ही डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके। जो दूसरा फीचर है वो ये है abolition of territorial jurisdiction, which means a taxpayer may belong to one city but the ITR may be assessed in some other city through random selection by computer। इसका मतलब ये है, ये सबसे बड़ा फीचर है फेसलेस असेसमेंट का। इस फीचर के तहत अब से फेसलेस असेसमेंट आने के बाद से टैक्स पेयर और असेसी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कोई भी तरीके का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शनल बॉर्डर नहीं रहने वाला है। पहले ऐसा होता था कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो अपने ही ज्यूरिसडिक्शन के असेसी को या फिर टैक्स पेयर को नोटिस भेज सकता था, पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब एक इनकम टैक्स ऑफिसर अपने ज्यूरिसडिक्शन के अलावा किसी और ज्यूरिसडिक्शन के टैक्स पेयर या असेसी को भी नोटिस भेज सकता है। अगला फीचर है ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस। पहले ऐसा होता था कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर को उसके ज्यूरिसडिक्शन के ही कोई ना कोई केस एलोकेट होते थे और उनको कौन से केसेस एलोकेट होने हैं वो उसके ऊपर के स्तर के लोग निर्णय लेते थे, पर अब से ऐसा नहीं होने वाला है। अब से एक इनकम टैक्स ऑफिसर को या एक इनकम टैक्स कमिश्नर को कौन सा केस एलोकेट होने वाला है ये रैंडमली सिलेक्ट होगा सिस्टम द्वारा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि उसको कौन कौन से केसेस एलोकेट होने वाले हैं। और ये भी जरूरी नहीं होने वाला कि जो भी केस उसको एलोकेट होंगे वो केस उसी के ज्यूरिसडिक्शन का हो, वो केस कोई और ज्यूरिसडिक्शन का भी हो सकता है। अगला फीचर जो है वो है सेंट्रल इश्यूएंस ऑफ नोटिसेस विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि अब जो नोटिसेस जो इशू होने वाले हैं वो सेंट्रल बेसिस पे होंगे इशू। अब वो सेंट्रल लेवल पे नोटिस इशू होंगे। किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के असेसी को किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के इनकम टैक्स ऑफिसर के पास से नोटिस इशू हो सकते हैं, और नोटिस जो है वो फर्जी ना हो, फेक ना हो, इसके लिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक इशू किए हुए नोटिस के ऊपर आपको एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखने को मिलेगा। तो जिस भी एसएससी को कोई भी नोटिस रिसीव होता है, अगर उसको ये जानकारी चाहिए कि ये नोटिस जो है ये फेक नहीं है या कोई जारी नोटिस तो नहीं है, इसकी जेन्युइननेस पता करने के लिए वो नोटिस के ऊपर छपे हुए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा नोटिस को ट्रैक कर सकता है या ट्रेस कर सकता है। अगला फीचर जो है वो नो फिजिकल इंटरफेस एंड नो नीड टू विजिट द इनकम टैक्स ऑफिस। इसका मतलब ये हो गया कि जब से फेसलेस असेसमेंट लागू हो जाएगा उसके बाद से हम लोगों को हमारे किसी भी इनकम टैक्स के नोटिस या असेसमेंट के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को फिजिकली या रूबरू मिलने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा। कोई भी फिजिकल मीटिंग्स नहीं होने वाली है, डायरेक्टली वहां से कम्युनिकेशन ऑनलाइन आएगा
और हम लोगों को उस नोटिसेस के या फिर उन डिमांड्स के रिप्लाई ऑनलाइन ही करने होंगे। यानी कि ना ही हमको किसी इनकम टैक्स ऑफिसेस में जाना होगा, ना ही किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को मिलना होगा हमारे केसेस को डिस्कस करने के लिए। अगला फीचर है टीम बेस्ड असेसमेंट्स एंड टीम बेस्ड रिव्यू। एक ऑटोमेटेड टीम डिसाइड करी जाएगी, वो टीम मिल करके आपके केस को असेस करेंगी और आपके केस को रिव्यू किया जाएगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनलाइजेशन थर्ड सिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अब कोई भी तरीके का टेरिटोरियल या फिर ज्यूरिसडिक्शनल बॉर्डर या बाउंड्री नहीं रहा है। यानी कि अब कोई भी ज्यूरिसडिक्शन के असेसी को कोई भी ज्यूरिसडिक्शन के ऑफिसर के पास से नोटिस आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल लेवल पे अब असेसमेंट चलने वाला है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू असेसमेंट चलने वाला है। तो इससे होगा क्या कि असेसमेंट कहीं और भी ड्राफ्ट हुआ हो सकता है उसका रिव्यू कहीं किसी और शहर में हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि उसका फाइनलाइजेशन किसी तीसरे ही शहर में हो जाए, क्योंकि अब ये पूरा जो असेसमेंट का प्रोसीजर है ये सेंट्रल लेवल पे होने वाला है थ्रू एन ऑटोमेटेड सिस्टम। तो ये थे कुछ जरूरी फीचर्स अबाउट फेसलेस असेसमेंट जो हम सबको बीइंग अ टैक्स पेयर पता होने चाहिए थे। हावेवर इस फेसलेस असेसमेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर फेसलेस असेसमेंट का कानून लागू नहीं होगा, जहां पर पहले की तरह अभी भी फिजिकली इनकम टैक्स ऑफिस में जा करके इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिल करके केस डिसाइड होंगे। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है आइए देखते हैं। देयर आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस टू फेसलेस असेसमेंट। सबसे पहला एक्सेप्शन है सीरियस फ्रॉड्स। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें सीरियस फ्रॉड का इन्वॉल्वेंस है, तो ऐसे मैटर्स को फेसलेस असेसमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाएगा। ऐसे असेसमेंट के लिए अभी भी आज की तारीख में भी या फिर फेसलेस असेसमेंट के आने के बाद भी पूरी तरीके से एप्लीकेबल होने के बाद भी इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो असेसी को ऑफिस में बुला सकता है, उनको ऑफिस में बुलाने के लिए समन पास कर सकता है, ऑफिस में बुला करके असेसमेंट कैरी कर सकता है। एक और एक्सेप्शन है मेजर टैक्स इवेजन। अगर आपका कोई ऐसा केस है जहां पर भारी या फिर बड़े अमाउंट का टैक्स की चोरी है या मेजर टैक्स इवेजन है, तो ऐसे मैटर्स में भी फेसलेस असेसमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे मैटर्स में भी जैसे पहले केसेस को डिस्कस किया जाता था, कंक्लूड किया जाता था, वैसे ही अभी भी केसेस को फिजिकली डिस्कस किया जाएगा और कंक्लूड किया जाएगा। अनदर एक्सेप्शन इज सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स। अगर कोई ऐसा मैटर है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और जहां पे सर्च कंडक्ट करने की जरूरत है, वहां पर भी फेसलेस असेसमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला है। वहां पर भी अभी जिस तरीके से असेसमेंट होता है फिजिकली उसी तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन का मैटर होगा तो वहां पर भी फेसलेस असेसमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल टैक्सेशन आपको अभी जिस तरीके से असेसमेंट हो रहा है उसी तरीके से असेसमेंट आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। लास्ट एक्सेप्शन है ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर कोई ऐसा केस है जहां पर ब्लैक मनी या फिर बेनामी प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वेंस है, तो उन मैटर्स के असेसमेंट के लिए फेसलेस असेसमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन पर फेसलेस असेसमेंट का लागू नहीं किया जाएगा और वहां पर भी जैसे करंटली असेसमेंट किया जाता है उसी तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस जहां पर फेसलेस असेसमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है, जहां पर फेसलेस असेसमेंट लागू नहीं होगा। सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूरी लगी हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।